नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। देश में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसमें राजभवन से लेकर पीएमओ कार्यालय का नाम भी बदल दिया गया। राजभवन को लोक भवन, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। केंद्र की सियासत से चलकर यह मसला अब छत्तीसगढ़ में सियासी मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस तंज कस रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे एक परिवार को खुश करने की भावना मान रही है। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालिया दिनों में केंद्र सरकार ने फिर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। नाम बदलने की यह नई कवायद सीधे सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है। देश का प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ कहलाएगा और देश भर के राजभवन लोक भवन की नई पहचान के साथ सामने आएंगे। सरकार का दावा है कि यह महज नाम परिवर्तन नहीं बल्कि शासन की सोच और कार्य संस्कृति में बदलाव का ऐलान है। लेकिन 2014 के बाद यह पहली बार नहीं है जब सत्ता की गलियारों में नामों की बिसात बिछी हो। पीएम आवास से लेकर राजपथ तक कई अहम ठिकानों की पहचान बदली जा चुकी है और अब इस नए नामकरण की आंच सीधी राजनीति की चौखट तक पहुंच गई है, जिसकी लपटें छत्तीसगढ़ की सियासत को भी झुलसा रही है। देश का पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। केंद्र सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर किया लोक भवन। साल 2016 में पीएम आवास रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग बना। साल 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर किया था कर्तव्य पथ। सरकार का दावा है लोकतंत्र में जनतंत्र की भावनाओं के अनुरूप हुए काम। केंद्र सरकार के नाम बदलने की कवायद पर भड़की सियासत छत्तीसगढ़ तक पहुंची। कांग्रेस ने पूछा, तीर्थ पर प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, आम जनता के लिए खुलेगा क्या? बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा केवल एक ही परिवार को खुश करने वाली है। सीएम के सलाहकार पंकज झा ने कहा, जिन लोगों को यह लगता है कि नाम बदलने से कोई अंतर नहीं आता, उन्हें आप कुकुरचंद के नाम से संबोधित कर सकते हैं। वे इतना अधिक अंतर महसूस करने लगेंगे कि पूछिए मत। इस कवायद को उस मकसद से भी जोड़ा जा रहा है कि राज शब्द से जुड़े ब्रिटिश शासन के अवशेषों को हटाना है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पूछा कि तीर्थ में तो सबको जाने देते हैं, यह सेवा तीर्थ वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग तो नहीं, जबकि बीजेपी इसे जनतंत्र की भावना से जुड़ा काम मान रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती है केवल एक परिवार खुश रहे। अब अपने आवास को उन्होंने तीर्थ घोषित कर दिया, तो तीर्थ में श्रद्धालु लोग जाके दर्शन करते हैं, चढ़ावा भी देते हैं। सवाल इस बात का है वो तीर्थ आम जनता के लिए कब खोला जाएगा और उसके दर्शन करने की व्यवस्था क्या है? ये लोकतंत्र में, जनतंत्र में, लोकतंत्र और जनतंत्र के भावनाओं के अनुरूप ये नाम के परिवर्तन हुए हैं। हमारी देश की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुए हैं और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इस पर आपत्ति होगी ही। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। नाम बदलने की इस कवायद ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अपनी अपनी राजनीति साधने का नया मंच खोल दिया है। विपक्ष इसे जनता के असली मुद्दों से भागने की रणनीति बताकर सवालों की बरसात कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे नए भारत की वैचारिक रीब्रांडिंग घोषित कर रहा है। बहरहाल इस बात का भी संकेत है कि भारतीय राजनीति में नैरेटिव की लड़ाई अब नीतियों से ज्यादा नामों पर लड़ी जा रही है और यही आज की सियासत की सबसे बड़ी विडंबना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नाम बदलने के पीछे कहानी क्या है, भाव क्या है, समझते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है। संजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत करता हूं मैं संजीव शुक्ला जी का भी। और शुरुआत में करूंगा उपाध्याय जी आपसे। उपाध्याय जी, लोक भवन नाम, पीएमओ का नाम बदल दिया साहब, सेवा तीर्थ, जाहिर सी बात है सिर्फ भारत में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, दुनिया भर में नाम हो रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। तो मैसेज क्या है? सबसे पहली बात तो मैसेज की।
देखिए लोक भवन, भारतीय जनता पार्टी, लोक भवन अर्थात जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, लोक कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करना। इसके पहले हम लोगों ने देखा होगा राजभवन का नाम था राज, जो कि ब्रिटिश शब्द है, अंग्रेजों की गुलामी को याद दिलाता है। लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा चुना गया मार्ग, जनता ने हमें बैठाया है और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे करना है। और भारतीय जनता पार्टी 8 राज्यों में ऐसे किया, 9 राज्य है, राजस्थान 9वां राज्य है जहां पे हमने राजभवन को लोक भवन के नाम से किए हैं। इससे पूरे भारत देश की जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति लोक हित में काम करेगा, लोक हित के निर्माण में कार्य करेगा, ये आम जनता की धारणा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर चलने वाली वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा करके एक क्रमबद्ध तरीके से केंद्र की ये नीति है, धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बहुत बेहतर और बहुत दमदार, आपने जो मैंने सवाल पूछा था पर्टिकुलर आपने उसका जवाब दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। संजीव शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शुक्ला जी, क्या नजर आ रहा है, ऐसा क्या आप लोग 60 साल में राज चला के गए कि उसको बदलना पड़ गया साहब, राजभवन को लोक भवन करना पड़ा? ऐसा क्या आप लोगों ने 60 साल में किया कि 7 RCR का नाम बदल कर जन लोक कल्याण मार्ग रख दिया जाता है? आप लोगों ने मतलब नाम बदलने पर बहुत फोकस नहीं किया था क्या? आप लोग जो पुराने वाले नाम थे उसको बदलते नहीं थे क्या? कुछ तो ऐसा कमी रही होगी जिसे उपाध्याय जी की पार्टी को बदलना पड़ रहा है। विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को वो नमस्कार, जय जोहार। देखिए, ये नाम बदलने का जो शौक है नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना शौक है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं, अपने फेसबुक में भी उन्होंने अपने कई बार नाम बदले। पहले अपना नाम कुछ और रखा, फिर बदल के चौकीदार रख दिया, फिर बदल के सेवक रख दिया, फिर बदल के प्रधान सेवक रख दिया, और उनका अनुसरण पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते आ रहे हैं। कभी वो भी चौकीदार बन जाते, कभी वो भी सेवक बन जाते, कभी कुछ बन जाते। लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मूल का नाम कपार धर देने से बुद्धि नहीं बदल जाएगी, ज्यादा या बुद्धि कम ज्यादा नहीं हो जाएगी। जो मूल है वो मूल ही रहेगा, जो उसका मतलब कपार है जो कपार ही रहेगा। मूल का नाम कपार धरने से कुछ बदलने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये वैसे जो राजभवन से ना राजा वाली फीलिंग आती थी, अब हमने इसको जनता के लिए बना दिया, लोक भवन कर दिया नाम। क्या मैं बता रहा हूँ, मैं सारी फीलिंग, विवेक जी मैं आपको सारी फीलिंग के बारे में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। कभी नरेंद्र मोदी जी को भी ये भी समझना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे दाढ़ी मूछ रखने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन सकता। आर्मी का कपड़ा पहन लेने से आप आर्मी मैन दिख तो सकते हैं, लेकिन आर्मी मैन बन नहीं सकते। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो वो करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहां पर, अब आपने पूछा कि राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर रहे हैं, कर्तव्य पत्र पहले रख चुके हैं, तो मैं यहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जवाब दे दे। इस नाम बदलने का कोई 3 फायदा डायरेक्ट जनता को बता दे। डायरेक्ट जनता का क्या फायदा है, जनता का क्या हित है, जनता को आने वाले समय में इससे क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएंगी, क्या जनता को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, क्या जनता को बहुत अच्छा जीवन मिल जाएगा, क्या रुपया जो गिरते चला जा रहा है वो ऊपर हो जाएगा। इस नाम बदलने से जनता को 3 डायरेक्टली क्या बेनिफिट होने वाले हैं, देश को डायरेक्टली बेनिफिट क्या होने वाले, ये 3 आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करता हूं। चलिए 3 नहीं, मैं तो रियायत दे देता हूं, 2 बता दीजिए। इस नाम बदलने से 2 फायदा डायरेक्ट जनता को क्या होने वाला है, बताइए। अच्छा, बताइए पुष्पेंद्र जी, आज चैनल के माध्यम से देश को बताइए, 2 फायदा बताइए। इस नाम बदलने से क्या हो जाएगा, अगर राजभवन नहीं होकर लोक भवन हो जाएगा, तो जनता को फायदा बताइए, बताइए। देखिए, ऐसा है 21वीं सदी का भारत है। हाँ बोलिए। मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी इसका भाव जरूर, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो जैसा सोचता है करता है वैसे ही बन जाता है।
हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम जो बोलते हैं करते हैं। हमने राम मंदिर बनाया, हमने धारा 370 हटाई, नहीं, वो सब और नहीं। अभी हम जो है ना पूरे इसके दो फायदे बता पूरे दीजिए। राजभवन ठीक को है, लोक ठीक है, भवन कर रहे हैं। तो दो फायदा लोग- क्या है? हाँ, जनता फायदा का पहले फायदा सुनिए जनता तो। को है, बताइए, जनता शुक्ला पूरे जी। अधिकार पूर्वक वहां जाएगी। इसके पहले नहीं जनता जाती का थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले नहीं जाती थी। जनता वहां अटल जाएगी जी की सरकार और में लोक नहीं जाती भवन थी। में लोक आपकी भवन में सरकार में जाएगी। भी राजभवन इसके नहीं गए थे पहले लोग। 50 साल से कांग्रेस ने राज किया। क्या किया? गांधी परिवार, सोनिया परिवार वीर और क्या जी। परिवार था? यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी एक जनता की परिवार है, आम कार्यकर्ता की परिवार है, संगठन की परिवार है। हम लोग कोई व्यक्तिवाद या व्यक्तिवाद की वह राजनीति नहीं करते हैं। विवेक जी। संगठन ही सर्वोपरि यहाँ पे कहा जाता है और आम जनता को इसका फायदा ही फायदा है। विवेक जी। जैसा लोग कहते हैं, बोलिए, उसका बोलिए। फायदा ही फायदा है। विवेक जी। आप देखिए, चाहे अच्छा, केंद्र की अच्छा, बात ठीक है, करें, ठीक है, राज्य की बात करें, हम चर्चा किसी की में- बात करें, सब जगह चर्चा में जनता को जुड़ते फायदा हैं। होने वाला है। अब फिर से सवाल जवाब का दौर शुरू किया जाए। मध्य श्रृंखला ना बने, मतलब आदरणीय शुक्ला जी उपाध्याय जी से सवाल ना मुझे करें। 10 सेकंड दीजिए। थोड़ा सा मैं भी आप लोग के साथ बैठा हुआ हूं, मेरा भी उपयोग कीजिए, है ना। पुष्पेन जी से मेरा ये सीधा सवाल रहेगा। पुष्पेन जी, सीधी बात ये है कि आपने कहा साहब पुराने ये जो नाम प्रचलित हो गए थे, ये ऐसा लगता था जैसे गुलामी के नाम है, ठीक है, वो कहकर आपने बहुत सारे नाम बदले, है ना। बहुत सारे नामों का सम्मान भी हुआ, जनता ने भी कहा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है, बहुत बढ़िया। तो आपके नाम बदलने पर जनता विरोध में तो नहीं आई, ठीक है। मैं इस बात को हम, आप, शुक्ला जी, उपाध्याय जी कह सकते हैं। अब लेकिन दूसरी बात यह है जो विपक्ष पूछ रहा है, हो सकता है जनता में भी ये सवाल होगा कि उपाध्याय जी की पार्टी ने नाम बदल दिया, इसका फायदा क्या है। अब पीएमओ में सेवा तीर्थ नाम हो गया है, तो जो पीएमओ के बाकायदा जो अधिकारी होंगे वो और ज्यादा सेवा भाव से काम करेंगे। राजभवन का नाम लोक भवन बदल गया, तो जो गवर्नर साहब बैठेंगे अब वो राजभवन की दृष्टि से ना देखकर लोक भवन की दृष्टि से देखेंगे। मतलब इंटेंशन चेंज कर देंगे आप नाम बदलने से। तो एक कुछ ना कुछ, जैसा आप कह रहे थे कि भाई जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा करता है, वो वैसा बोलता है, वो वैसा हो जाता है, तो थ्योरी है। तो ऐसे ही हम भी मान लें कि ये इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही नाम बदलेगा। देखिए, ऐसा है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। सबको रोड पर आकर काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसी के अनुसार काम कर रही है। जनता को विश्वास में लेकर जनता ने हमें वहां पर बैठाया है। प्रधान सेवक की भूमिका में चाहे राजभवन हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यालय हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यालय हो, अच्छा ये सब बताइए, जगह थोड़ा सा प्रधान सेवक के रूप तीखा में सवाल, हम लोग थोड़ा सा बैठकर तीखा काम सवाल करते हैं। पूछ लेता हूं। सबको मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, देश की जनता को भगवान मानते हैं और उनके अंदर वैसा अकड़पन दिखाई नहीं देता है जो प्रायः हम देखते हैं कि भाई नेता जनता से कई बार बहुत दूर हो जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री की ये जो पूरी बात है ये आपकी पार्टी के बाकी नेता भी मानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं लो लिविंग के तौर पर रहना। आऊंगा शुक्ला जी आपके पास, अभी पर्याप्त समय हमारे पास। तो वो बाकी नेता उसका अनुसरण करते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही 2-4 पोस्ट लिख दिए और उसको फॉरवर्ड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। विवेक जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के अनुसार काम करती है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, मंडल का चुनाव होता है, जिले का चुनाव होता है, जिले के बाद राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होते हैं। संगठन से व्यक्ति चुनकर जाते हैं और वहां पर जाके काम करते हैं। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो बोलते हैं उनके अनुसार सब रोड पर आकर काम करते हैं। चाहे किसी भी राज्य की अपन बात करें, सब धरातल पर काम करते सेवा हैं, का काम करते हैं। सबका चलिए, साथ, ठीक है। सबका ठीक है, विकास, ठीक है, सबका ठीक है। विश्वास, सब काम करते अब हैं। ये सब जनता के डोमेन में सामने भी है, आपकी बात भी है, मेरी बात भी है, शुक्ला जी की बात भी है। बोलिए शुक्ला जी, साफ तौर पर उपाध्याय जी का ये कहना है साहब कि ये श्रृंखला इसलिए है ताकि सेवा का भाव मन में भी पनपे,
सेवा का भाव मन में रहेगा तो जनसेवा की जाएगी, और यही इनकी पार्टी के और इनकी सरकार के कार्य करने का मूल मंत्र है। जी विवेक जी, अपने वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि 3 फायदे बता दीजिए, तो एक भी फायदा डायरेक्टली जनता का देश का नहीं बता पाए। उन्होंने जो फायदा बताया वो ये बताया कि अब राजपथ की जगह, राजभवन की जगह लोक भवन होने से ये रहेगा कि अधिकार पूर्वक लोग राजभवन में जाएंगे। राजपथ भी वैसे नाम बदल इसका गया मतलब है, है वो कि अब भारतीय कर्तव्य जनता पथ। पार्टी के प्रवक्ता एक मिनट विवेक जी एक मिनट रुकिए, मैं प्लीज। जी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि 15 साल यहां पर रमन सिंह जी की सरकार रही और उनके सरकार में जनता अधिकार पूर्वक राजभवन नहीं जाती थी, या इसका स्पष्टीकरण इनसे आना चाहिए। दूसरी बात देखिए, सेवा तीर्थ लिख देने से सेवा भाव नहीं आ जाएगा विवेक जी, सेवा जनता की करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा देश की जनता को और मीडिया वालों को इस नाम को समझने की आवश्यकता है। सेवा तीर्थ, पीएमओ की जगह सेवा तीर्थ। अरे ये सेवा तीर्थ जो होता है, ये तीर्थ जो होता है, यहाँ हम जब दर्शन करने जाते हैं सनातनी लोग, तो वहां हम भगवान ईश्वर के दर्शन करते हैं। और ये जो जनता के नौकर, हमने तो जनता के नौकर, इनको जनता के नौकर हैं, ये क्या अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं कि ये पीएमओ में अंदर बैठने वाला आदमी अपने बाहर में तीर्थ स्थल लिख रहा है? इसका मैं खंडन करता हूं, इसका विरोध करता हूं। अंदर बैठने वाला चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, जनता का नौकर है, जनता का सेवक है। भगवान बनने की चेष्टा ना करे और ना ही कोई ऐसा दुस्सपना देखे। दूसरी बात, अगर नाम बदलने का शौक है, अगर नाम बदलने का शौक है तो नाम बदलिए, अपने सांसदों का नाम बदलिए, अपने सांसदों का नाम बदल करके उनके नाम के आगे से सांसद हटा करके उनका नाम लिख दीजिए बंधुआ मजदूर। अपने सांसदों को नाम के आगे बंधुआ मजदूर लिख दीजिए, और अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री जी तानाशाह लिख दीजिए। तानाशाह और उनके सांसद बंधुआ मजदूर, जो संसद में आज रुपया कहां से कहां आ गया, 1 रुपए का वैल्यू 90 रुपया डॉलर की हो गई है। तो क्या हमारे देश का नाम इंडिया से बदल के अमेरिका रख देने से क्या हमारे रुपया वैल्यू बढ़ जाएगी? सुनिए एक मिनट विवेक जी, एक सिरे से तो ठीक लग रही है, हमारे देश के नाम लेकिन पार्टी गाइडलाइन का पालन क्या आपके नहीं बढ़ेगी? काम करना पड़ेगा, काम तो आपसे हुआ नहीं। सुनिए तो विवेक जी, मुझे शुक्ला जी, दीजिए, मैं वन साइडेड अच्छा है, वन साइडेड अच्छा है। सुनिए, नहीं, मैंने उपाध्याय जी को भी रोका था, उपाध्याय जी से भी उसी में पूछा था, लेकिन आपकी बात वन साइडेड तो अच्छी है, पर क्या जो आपकी पार्टी बाकायदा जियो जारी करे, अपने सांसदों को व्हीप जारी करे, जो बात एक तरह से पार्टी लाइन की हो, वो उसका खंडन कर सकते हैं क्या? तो अगर आप इनके सांसदों को कहेंगे कि ये बंधुआ मजदूर हैं, तो ये अपनी पार्टी फोरम का, अपनी पार्टी लाइन का पालन करते हैं, फिर ये आपके लिए कहेंगे, तो वो बात बहुत बचकानी सी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो शुरुआत हमने इस चर्चा की थी उसको हम बरकरार रखें, क्योंकि आपने जो शुरू में सवाल पूछे वो वाजिब सवाल थे, लेकिन अब ये चर्चा फिर थोड़ा सा ये घुमाव आ रहा है इसमें। लेकिन विवेक जी, यहाँ मैं आपको भी टोकूंगा। आपने कहा मैंने जो शुरू में चर्चा में जो प्रश्न पूछा वाजिब प्रश्न था, लेकिन उसका वाजिब उत्तर नहीं आया, और उसमें आपने मुझे प्रश्न पूछने पे भी मना कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से नाम बदलना है, सवाल तो आप पूरा नाम लिखिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज पुष्पेंद्र जी। हाँ ठीक है, विवेक जी, नाम बदलना है तो सेवा तीर्थ के आगे अडानी सेवा केंद्र कर दीजिए। अब ठीक है, ये प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रतिक्रिया का जवाब भी सुनना चाहिए, नहीं तो चर्चा वन साइडेड हो जाती है। मौका देते हैं पुष्पेंद्र जी को, क्योंकि 2 सदे हुए सवाल आप पूछ चुके हैं। अब ठीक है, अब आप सुनिए, अब भाषण नहीं, प्लीज सवाल के बाद जवाब। सवाल के बाद बदलना है तो सेवा तीर्थ से हटा करके अडानी सेवा। अच्छा शुक्ला जी, देखिए आ गया ना, सवाल आ गया, जवाब सुनते हैं, बोलिए। 15 साल के विकास में देखिए विवेक जी, अभी शुक्ला जी बता रहे थे रमन सरकार ने क्या किया। छत्तीसगढ़ में जो विकास काम हुआ है बीजेपी ने ही किया है। 15 साल के विकास काम को गिनाता हूं। एक्सप्रेस वे की बात करें, नालंदा परिसर की बात करें, आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, सब बीजेपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मैं प्रवक्ता से पूछता हूं, संजीव शुक्ला जी से, आप 3 काम मुझसे पूछ रहे थे, आप एक काम बताओ जो कांग्रेस की सरकार ने राजधानी में किया है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, मुझे समझ में नालंदा परिसर बनाया, हमने तक्षशिला बनाया, समझ की गंगा बहाई
बता रहा हूँ। हमने सब कुछ किया, नाम बदलने का फायदा बता नहीं पा रहे हैं। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं, आपने क्या किया? आपने क्या किया? कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप विवेक जी की बात को नहीं सुन रहे थे। आप विवेक जी की बात को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। एक फायदा नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी ने फायदा 15 साल में विकास की गंगा बहाई है और अभी भी विकास का काम कर रहे हैं। मतलब आप राजभवन विवेक जी की बात को सुनना पड़ेगा। मतलब आप राजभवन अधिकार पूर्वक जनता जाएगी ना? अरे राजभवन हमेशा से जाती थी, नाम अभी तो नहीं जाती थी, अभी तो पहले नहीं जाती थी, अभी बोले जाती थी। कहना क्या चाहते हैं पसंद नहीं है, अंग्रेजों की गुलामी हमें पसंद नहीं है। तो अंग्रेजों से लड़े क्यों नहीं? क्या हो गया? तो अंग्रेजों से लड़े क्यों नहीं? लड़े क्यों नहीं? जब हमारा समय आया है हमने नाम बदला। अंग्रेजों से गुलामी। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आपस की चर्चा मत बनाइए। एक एक करके हम लोग अपनी अपनी बात रखें, एक एक करके हम लोग अपनी अपनी बात रखें। चलिए ठीक है, अब आप लोग आपस की चर्चा मत बनाइए प्लीज। थोड़ा सा मौका इस तरह का होना चाहिए कि दोनों लोगों की बात एक एक करके आए, ना कि एक साथ। तो लड़ नहीं पाए। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी, शुक्ला जी, अब थोड़ा होल्ड ऑन किया जाए। 15 साल में विकास की गंगा बहाई है। ठीक है उपाध्याय जी, शुक्ला जी का ये कहना था कि आपने नाम बदले, तो वो कुछ और नाम भी बता रहे थे, कुछ और नाम प्रस्ताव कर रहे हैं वो। अडानी शुक्ला सेवा जी से केंद्र पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अडानी शुक्ला सेवा जी से पूछने केंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अडानी सेवा केंद्र, हमारे अडानी संगठन सेवा क्या केंद्र करेंगे? बोलिए, कौन सा जंगल नाम क्या अडानी के करना पास है कि नहीं है? शुक्ला जी से बोलिए, पूछने की पर्वत आवश्यकता अडानी के पास है कि हमने नहीं है? जनसेवक आपकी आदरणीय पार्टी नरेंद्र मोदी जी अडानी की कहते हैं, गुलाम हो चुकी है। मैं पुष्पेंद्र प्रधानमंत्री जी, नहीं हूँ, आपकी पार्टी प्रधान सेवक गुलाम हो हूँ। चुकी है अडानी की। प्रधान सेवक कोर्ट अडानी जनता, के पास, पर्वत भारत अडानी के पास, जंगल अडानी के पास, जंगल काट रहा है, अडानी जंगल काट रहा है। आप क्या करेंगे? अडानी सेवा केंद्र कीजिए उसको। अडानी सेवा केंद्र, अडानी सेवा केंद्र, मोदी जी का अडानी सेवा 21वीं सदी का केंद्र, भारत है, अडानी सेवा 21वीं सदी केंद्र, का भारत है। अडानी युवाओं को सेवा मौका मिलना केंद्र। चाहिए। अच्छा, ठीक है। नाम बदले थे, अडानी सेवा केंद्र, अच्छे नाम का स्वागत अडानी करिए। सेवा जो नाम नहीं दिखेगा उसका नाम पीएमओ का सही नाम बदले होना हैं, चाहिए। बदले हैं अडानी और बदल सेवा अच्छा चलिए केंद्र। ठीक है, अब बदलते ये रहेंगे। ये अडानी थोड़ा सेवा सा केंद्र जो करना है सबसे उसको सही सुनिए तो। नाम है। सुनिए प्रस्ताव तो। दीजिए, बैठाया है। पुष्पेंद्र जी प्रस्ताव जनता का दीजिए। जनार्दन, अडानी जनता सेवा का केंद्र। जनार्दन। अरे ठीक है, अब हो हल्ला मत मचाइए, बस चलिए, बहुत चर्चा हो गई, प्लीज अब हो हल्ला मत मचाइए। थोड़ा सा साउंड का थोड़ा सा मेरी भी आवाज आने दीजिए। मैं भी इस चर्चा में बैठा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वाला डिबेट हो गया है। चलिए थोड़ा साउंड कम किया जाए। मैं थोड़ा टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि हमारे प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े और ये भी देखे कि भाई देखिए, अभी आप लोग का आवाज नहीं जा रहा, आप लोग की आवाज नहीं जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आप दोनों बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, बहुत समय से हम लोग आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को कम से कम इस तरह से रखिए कि वो जनता तक डायरेक्ट जाए, ठीक है। जनता तक बात आपकी डायरेक्ट जाएगी तभी वो सही रहेगा। चलिए अब मैं धन्यवाद करूंगा इसी के साथ, और यह भी कहूंगा कि चर्चा वही कीजिए जो जनता तक डायरेक्ट पहुंचे, दर्शक तक डायरेक्ट पहुंचे। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चर्चा अब समापन लेती है, लेकिन यह नाम बदलने से विकास का क्या लेना देना है, ये सवाल है हमारा। जी हां, आपका क्या जवाब है? क्या आपके मन में चल रहा है ये बदले हुए नाम किस ओर करते हैं इशारा? फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए BS TV। नमस्कार।